गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, काफ़ी बच्चों को क्वेरीज आ रही थी मेरे पास पंजाब स्टूडेंट्स की कि सर हमने पटियाला कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, तो प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ करवा दीजिए। हमें भी आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली पेपर कैसे है और कैसे नहीं। ठीक है, आप सबके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर ले आया हूँ। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे जो भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उनको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, देखिए इस पेपर में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज लेके आया हूँ, जो भी पहले क्वेश्चंस आए हैं। और इस बार हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में वन वर्ड फॉर्म क्वेश्चन पूछ जाए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे शायद। ठीक है, क्योंकि अमृतसर कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। देखिए, काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इनरोल कर लिया है और अपनी सिलेक्शन की गारंटी ले ली है। ठीक है, अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़िए आप सब। ठीक है, आज मैं आपके लिए सामने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखना आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, उससे के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपका लेवल कहाँ पर है। आप देखना, अगर वन वर्ड के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कितने आते हैं और कितने नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इंपावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो वो प्रोमोगेट करे ऑर्डिनेंस। दैट इज आर्टिकल नंबर 123। सेकंड क्वेश्चन, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान के अंदर जो टर्म सेक्युलर है वो ऐड किया गया था। दैट इज 42 अमेंडमेंट 1976। आपको ये भी बताना कौन सा आर्टिकल हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कौन से आर्टिकल को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन करवा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज टू सर्व ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहला आपको इंडिया का जज बताना जिसने सर्व किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दैट इज राधा गोविंद पाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पंजाब साइड तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, याद कर रखना। फोर्थ, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है राखीगढ़ी साइट, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है। वो हरियाणा में एक हिसार डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके आसपास ही है। ठीक है, याद रखना। फिफ्थ, विच मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस द जब्त सिस्टम ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से मुगल एम्पर ने इंट्रोड्यूस किया था जब्त सिस्टम ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज अकबर। सिक्स, द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज, दैट इज मोना लोय। देखिए, मैंने जैसे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया तो पटियाला कोर्ट में हर एक क्वेश्चन हर एक फील्ड से पूछा गया है। कोई भी फील्ड उन्होंने स्किप नहीं किया है। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से भी, पॉलिटी से भी, साइंस से भी, कंप्यूटर से भी। ठीक है। सेवंथ, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। दैट इज रुपया। एट्थ क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इज एसोसिएट विद द स्लोगन डू और डाई। कौन सी हमारी इंडियन की मूवमेंट एसोसिएट करती है स्लोगन दैट इज डू और डाई। कौन सी मूवमेंट के तहत ये स्लोगन दिया गया था। दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। नाइन्थ, द टर्म इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट। कौन से इकोनॉमिक्स ने ये टर्म दी थी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज अल्फ्रेड मार्शल। सपोज कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे ऑप्शन नहीं दिए जाते, तो आपको एक क्वेश्चन आता था, आप खुद बताइएगा मुझे। आउट ऑफ 100 80 to 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। ठीक है, अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है पेपर तो काफ़ी इजी बन जाता है। ठीक है, बच्चा तुक्का भी लगा सकता है उस चीज़ में। लेकिन अगर वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आपको आंसर भी लिखना होगा, तो उसके लिए आपको देखिए दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, साथ में आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है। 10th, which Indian state was formed in 1972? That is Meghalaya. 11th, the first nuclear power plant in India was established at, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का कहाँ पर बना था। दैट इज तारापुर, महाराष्ट्र। बहुत बार पूछ लेते तारापुर, सिंपल तारापुर लिख देगा या कभी महाराष्ट्र लिख देगा, याद रखना दोनों। 12th, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर
डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, कौन सी गैस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के कम होने से, दैट इज CFC। 13 हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार करवाई है मैंने। 14 द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया इज गोबिंद सागर। 15 विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, कौन सा शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर डील्स करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, दैट इज फोर्थ शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल बताना है जिसमें पंचायती है, आपको एक शेड्यूल बताना है जिसमें 4 लैंग्वेज इंक्लूडेड है, ये आपको बताना है। ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं शेड्यूल से, ठीक है। 16 द टर्म कार्बन न्यूट्रलिटी रेफर्स टू, ये किसको डिफाइन करती है, दैट इज नेट जीरो कार्बन मिशन। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया बहुत बार। 17 विच इंडियन सैटेलाइट मिशन वाज लॉन्च टू स्टडी द सन, कौन सा हमारा इंडियन सैटेलाइट ने मिशन लॉन्च किया था जिससे वो अध्ययन कर सके, ज्ञान ले सकें, लॉन्च किया था सन के लिए, दैट इज आदित्य L1। 18 द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज लोकेटेड एट द हैग्यू नेदरलैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना, नेदरलैंड भी पूछ लेता है, हैग्यू पूछ लेता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है, याद रखना। 19 हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज HJ कानिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, हरियाणा में भी पंजाब में भी। 20 विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं करती इंडिया के अंदर, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। 21 बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर, दैट इज 1764। 22 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, दैट्स कॉल्ड कैंडेला। 23 विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया वाइज, दैट इज MP मध्य प्रदेश। 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन विच ईयर, रामसर कन्वेंशन कब लगी, कब इनफोर्स हुई, ठीक है। कम इनटू फोर्स आपको ईयर बताना, दैट इज 1975। इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, ये किस वजह से फोर्स की गई, ये क्यों बनाई गई, आपको बताना है। बहुत बार बता चुका हूँ, रामसर कन्वेंशन आपका ईयर पूछ लेता है और मोटिव पूछ लेता है क्यों बनाई गई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NABARD, दैट इज B वर्मन कम्युनिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम का प्रीवियस पेपर था, मोस्टली क्वेश्चंस पहले मैंने करवाए हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चन तो नए भी थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन नए भी थे और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवाए भी हैं। आप एग्जाम का लेवल चेक कर सकते हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है कि आपको तैयारी करने की नीड है या नहीं। अलॉन्ग विद देखिए मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसी चैनल पे आपको रोज मिल जाएगी, अभी सिर्फ 4 क्लास ही हुई हैं, 10 से 15 मिनट की रहती है, द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। अगर आप इससे कंटिन्यूटी करते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हरियाणा पंजाब PT+B कलक पटवारी, कोई भी हरियाणा में, पंजाब में, यूपी राजस्थान, कहीं पे भी, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, वनडे के एग्ज़ाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट मुझे दे दो बस। देखो बच्चों 10 से 15 मिनट आप कहीं भी रील्स में, तो आप 1 से 2 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे 10 मिनट मांग रहा हूँ। आप पढ़ के देखिए, 10 दिन बाद खुद डिफरेंस देखना, ठीक है। जो बच्चा 1 साल से 6 महीने से कर रहा होगा और आप 10 दिन कर लीजिए, खुद डिफरेंस देखेंगे आप दोनों में, किसको ज़्यादा आता है, किसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मैंने पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट GS करवाई जाएगी, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने इनरोल कर लिया है, राइट। महापैक में आपको पेड कोर्स मिलेगा, E-बुक मिलेगी और मॉक टेस्ट सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मैंने स्पेशल लॉन्च की है, काफ़ी मेहनत की है इस कंटेंट पे, ठीक है। इंक्वायरी नंबर रहेगा अगर आपको इनरोल करना है 9991503559। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।